IMT College of Management, under the guidance of Institution's Innovation Council, has conducted a session on financial statement analysis and ratio analysis on 18th of October 22. This was aimed at facilitating our students to enable understanding of these fundamental concepts of ratio analysis and financial statement analysis. It is observed that most of the time students face a lot of difficulty in understanding these basic concepts. So, this particular session has really added a lot of value to the understanding of this concept by all our students. This was conducted by Dr. Govind Gupta sir, Principal IMT College of Management, as well as Dr. Manish Agrawal has coordinated for this particular session. IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट IIC की हेल्प से एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर ऑर्गेनाइज किया है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में बताया गया है. सो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी इस पे और प्रकाश डालेंगे कि इसमें इस लेक्चर सीरीज़ ने स्टूडेंट्स के नॉलेज में कैसे इजाफा किया और कैसे इसने वैल्यूएट किया. ये जो सीरीज़ हमने ऑर्गेनाइज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, सर बेसिकली होता क्या है कि स्टूडेंट्स बुकिश नॉलेज या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीज़ों को देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, लेकिन उनको रियल वर्ल्ड में ये नहीं मालूम हो पाता कि रियल वर्ल्ड में वो सारी टूल्स एंड टेक्निक्स कैसे अप्लाई होंगे. तो उनको ये सिखाने के पर्पस से हमने ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की और इसका जो मेन थीम था वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. स्टूडेंट्स जो बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं या जो फिगर्स देखते हैं वो रियल वर्ल्ड में कैसे होते हैं, रियल वर्ल्ड में कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से उनका प्रेजेंटेशन होता है और किस तरह से कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा को एनालाइज करती हैं. इन चीज़ों को बच्चों को रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल वे में सिखाने के लिए हमने ये सीरीज़ ऑर्गेनाइज की. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, लेकिन हमारा मेनली फोकस जो रहा वो हमारा रहा रेशियो एनालिसिस पर. जैसे सर मैं आपको बताऊं कि टेक्निक्स में कैश फ्लो एनालिसिस भी था, कॉमन साइज भी है, कंपैरेटिव भी है, ब्रेक इवन भी है, फंड फ्लो एनालिसिस भी है, लेकिन स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो रेशियो एनालिसिस में आती है. तो इसलिए हमने मेनली फोकस रेशियो एनालिसिस पर ही किया. स्टूडेंट्स को हमने मोर देन 40 कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने प्रोवाइड किए और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के बच्चों ने रियल वर्ल्ड के जो डेटा थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, उनसे वो गो थ्रू हुए और उन्होंने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से कंपनियां अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करती हैं, डेटा को प्रेजेंट करती हैं. उन रियल डेटा को लेकर के स्टूडेंट्स से उन डिफरेंट कंपनीज के डेटा को लेकर के उनका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये बहुत सारे रेशियोज उन्होंने कैलकुलेट किए और कैलकुलेट करके और ये जाना कि एक्स कंपनी का सोल्वेंसी पोजीशन क्या है और वाई कंपनी का सोल्वेंसी पोजीशन क्या है. एक्स कंपनी के डेटा को वाई कंपनी के डेटा से उन्होंने कंपैरिजन करके देखा कि किसकी सोल्वेंसी पोजीशन ज़्यादा बेटर है, किसकी सोल्वेंसी पोजीशन कम बेटर है. ऐसे ही लेनको इंफ्राटेक के डेटा को लेकर के उन्होंने जब देखा कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन में नहीं है, तो फिर उस एक्टिविटी के दौरान टीचर्स ने, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने बच्चों को बताया कि लेनको इंफ्राटेक कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो था वो 2:1 से ज़्यादा हो गया था, तो कैसे उसने लेनको इंफ्राटेक कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई. तो ये सारी चीज़ों को जब बच्चों ने अपने उसमें एनालाइज करके देखा तो बच्चों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग
अबाउट रेशियो एनालिसिस के बारे में हुई सर। तो आपका ये कहना है कि मतलब बच्चों ने रियल डेटा पे एक्चुअल काम किया और उससे जो रेशियो एनालिसिस आया उससे अब वो बच्चे अच्छी समझ के साथ मतलब उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिससे कि एक डिसीजन कैसे लिया जाता है कि किस कंपनी का सिलेक्शन करें, कैसे करें, वो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, तो उस हेल्थ के हिसाब से बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जा सकते हैं बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट as a part of a strategy or maybe operational and technical planning part. इस एक्टिविटी से बच्चों को मेनली ये आइडिया हुआ कि जो हम लोग किताबों में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो चीज़ें करते हैं क्या वो रियल लाइफ में भी वैसे ही होती हैं। तो जब बच्चों ने कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के सेम उसी तरीके से चीज़ों को करके देखा तो उनको लगा कि जो हम लोग बुक्स में पढ़ रहे हैं वही चीज़ें रियल लाइफ में एप्लीकेबल होती हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट अब जब भी वो क्वेश्चन करेंगे है ना तो और ज़्यादा इंटरेस्ट और उसके साथ करेंगे और बेटर तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाएंगे कि कोई भी रेशो हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो रेशो कैसे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी या सोल्वेंसी या उसकी परफॉर्मेंस को जानने में हेल्प करता है। उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से बच्चे अब उसको अंडरस्टैंड करेंगे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के रेशियो एनालिसिस वाले पार्ट को वो और स्टडी करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आउट ऑफ ऑल दीज टेक्निक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस को आपने बहुत अच्छे से समझाया और बच्चों ने प्रैक्टिकली इस चीज़ पे काम किया और अब उनको अच्छा तरीके से वो इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। लेकिन आगे मैं ये भी एक्सपेक्ट करूँगा कि जो बाकी टेक्निक्स हैं उस पर भी अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड डेटा के साथ आप इंटरप्रेट कराएं, जिससे कि दे कैन हैव ए होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो निश्चित रूप से आपके इस सेशन ने काफ़ी वैल्यू ऐड किया ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में बच्चों की, और शायद इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके वो बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स and understanding of the real world problem. Thank you so much.